Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With a different perspective and on behalf of CI Equities Private Limited, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। मैं एक बात कर रहा होता हूं कि मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके बात कर रहा हूं। अब ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है? अगर आप देखें तो हमें नजर आया कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के बेस पे एवरीवन वाज सेइंग कि मार्केट में तेजी हो जाएगी और अब बस आप लोग कमर कस लें और अपनी लालच को बढ़ा लें। हमने एक बात की कि भाई जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो लॉन्ग लोअर शेडो के साथ हुई है, लेकिन वहां पे लो वॉल्यूम्स है। अगर आप मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूं, जो वीकली आउटलुक मैंने बताया था तो उसमें नजर आया कि हम एक शॉर्ट कवरिंग तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का बाइंग इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ। अब शॉर्ट कवरिंग में और बाइंग इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? शॉर्ट कवरिंग होती है कि भाई जो लोग शॉर्ट थे उन्होंने एक सपोर्ट पे देखते हुए वहां पे अपने शॉर्ट को कवर कर लिया, बट फ्रेश बाइंग वहां पे नजर नहीं आई। अब फ्रेश बाइंग कैसे नजर आएगी? फ्रेश बाइंग ऐसे नजर आएगी कि भाई लो साइड पे हमें वॉल्यूम को देखना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और हमने ये बात डिस्कस की थी कि फॉर द वीक 1,63,100 से लेके 1,64,600 की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस दिखा सकती है। और हमने देखा कि मंडे को इंडेक्स ने 1,63,900 के आसपास एक हाई पोस्ट किया। उसी दिन दो के इंडेक्स प्लस बंद हुआ, बट अगर देखा जाए तो उसमें कोई खातिर खा किस्म की हमें कोई चीज नजर नहीं आई। और उसके बाद कल का दिन और आज का दिन हमने जबरदस्त किस्म की सेलिंग दोबारा से देखी, और सेलिंग के बावजूद हमने अभी भी कोई अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नहीं देखे, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि जो शॉर्ट कवरिंग हुई थी फ्राइडे तक, उसमें जब इंडेक्स में एक अपसाइड नजर आई तो वो जो सेलर्स थे वो दोबारा से एक्टिव हो गए और उन्होंने दोबारा से अपनी सेलिंग जनरेट की। उसके रिजल्ट में हमने क्या देखा? उसके रिजल्ट में हमने देखा कि इसको भी मैं जरा जूम इन कर लेता हूं कि आज के दिन तक हमने तकरीबन 4,375 पॉइंट्स का एक लॉस विटनेस किया, जो कि मंडे के हाई से अब तक का लॉस है। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी हमने तकरीबन को 1700 पॉइंट लूज होते हुए देखे। एंड डिस्पाइट ऑल दिस हमने वॉल्यूम आज भी सिर्फ 333 मिलियन का देखा केसी 100 इंडेक्स स्टॉक्स, जो कि कल के मुकाबले में 3.7% तो ऊपर है, लेकिन अभी भी किसी किस्म का ये इंडिकेशन नहीं दे रहा कि यहां पे बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। अब ये पर्सपेक्टिव आपको कौन देगा? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 15 सालों से मैं पीएसएक्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं। उससे पहले भी मैं ये काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, लेकिन पिछले 15 सालों से मैं पीएसएक्स के लिए कर रहा हूं। और जब मैंने पीएसएक्स के लिए काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि पीएसएक्स में टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता। अब आप बताइए कि ये कोई जादू टोना तो नहीं था ना? ये तो एक सिंपल बात की थी कि भाई इंडेक्स में ये अपसाइड नजर आती है और वहां पे दोबारा सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी ना? बल्कि मार्केट में अगर यूं देखा जाए तो सीज फायर के ऊपर तो बहुत ज्यादा दबंग किस्म की तेजी होनी चाहिए थी। प्लस अगर आप देखें तो पिछले जो रिजल्ट्स आए, एनआरएल का रिजल्ट, टीआरजी का रिजल्ट, कल टेलीकार्ड का रिजल्ट, इन पे तो इन स्टॉक्स को, उससे पहले हेस्कॉल का रिजल्ट, इन पे तो इन स्टॉक्स को अपर कैप रुकने ही नहीं चाहिए थे। फिर क्या हुआ?
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि सिर्फ ये नहीं देखना कि न्यूज क्या कह रही है, ये नहीं देखना कि रिजल्ट क्या कह रहा है, भाई ये भी देखना है कि उसके लेवल क्या कह रहे हैं, क्या वो लेवल ऐसे हैं कि मैं उसे बाइंग करूं। क्योंकि फिर उसमें होता ये कि हम कहते हैं कि हम मार्केट से कुछ कमा तो सके नहीं अभी तक। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आप रिजल्ट देखते हैं, आवाजें सुनते हैं और फिर बाय में लग जाते हैं और फिर ये देखते रहते हैं कि मैं क्या करूं। और ऑन टॉप ऑफ इट जो सबसे बड़ा जुल्म होता है वो ये होता है कि आप वो जो बाइंग करते हैं वो सारे के सारे अंडे जो एक बास्केट में डालने वाली जो कहानी हमने बचपन में सुनी थी ना, उसको आप फॉलो कर लेते हैं। आप डाइवर्सिफाई करके नहीं रखते, आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो ये बड़ा जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सब कुछ जो अभी तक हुआ, अब आगे फिगर्स क्या नजर आ रहे हैं। 1,60,100 से नीचे, यानी कि 1,60,100 से नीचे जो क्लोजिंग हुई है, ये इंडेक्स को 1,58,800 तक ले जा सकती है कल के दिन। जहां पे सपोर्ट हम फर्स्ट सपोर्ट देख रहे हैं डे का भी एंड फर्स्ट सपोर्ट फॉर द वीक। यहां पे हमें बुलिश कैंडल नजर आनी चाहिए आवरली पे और अच्छे वॉल्यूम्स नजर आने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, यहां पे न सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई बल्कि हेल्दी बाइंग इंटरेस्ट भी जनरेट हुआ। और उसके साथ साथ फिर हमें देखना ये होगा कि जो मिड डे है तकरीबन 12 साढ़े 12 की जो क्लोजिंग है, ये हम देखें कम से कम भी 1,61,200 से ऊपर। तब जाके हम कह सकेंगे कि हाँ, 1,62,100 से लेके 1,62,800 की जगह खुली है, जहां पे हम टॉप फॉर द डे देख सकते हैं। क्योंकि 1,62,900 से ऊपर ऊपर अगर इंडेक्स कोई भी आवरली क्लोजिंग करता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, अब तकरीबन 1,65,000 की रेंज खुली है। लेकिन अगेन द चांसेस आर क्वाइट लो फॉर दैट। और खुदा ना खास्ता अगर ये वॉल्यूम्स नहीं आते और सिर्फ अपसाइड रिकवरी होती है तो हम ये कहेंगे कि डेड कैट बाउंस हुआ, और उस डेड कैट बाउंस का रिजल्ट हम अग्रेसिवली सेलिंग दोबारा से ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं, जो कि इंडेक्स को अब 1,55,800 तक ले जा सकती है। ये तो बात हो गई इंडेक्स। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स के साथ क्या इंडेक्स को देखना जरूरी है या स्टॉक्स को देखना जरूरी है। अगर आज के दिन भी आप देखें तो आज सुबह मैंने 3 स्टॉक्स आपको बताए थे। इनफैक्ट एक स्टॉक मैंने वीकली रिपोर्ट में लिखा था, अल शहीर, 14.5 के आसपास मैंने बाइंग लेवल बताया था और टॉप पिक में भी उसको शामिल किया था। आप देखें कि उसने इनफैक्ट कल 14.5 का ही लो पोस्ट किया। और उसके साथ साथ आज 2 स्टॉक मैंने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किए थे। इसमें एक टीआरजी था, इसका बताया था कि एक सर्टेन लेवल है जहां से वो अपसाइड ले सकता है, लेकिन वो सर्टेन लेवल में ज़ाहिर है पब्लिक में तो डिस्कस करूंगा नहीं, वो तो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स का हक है। और हैस्कॉल के बारे में बताया। और आप ये देखें कि आज 1700 पॉइंट्स के बावजूद, 1700 पॉइंट्स के लॉस के बावजूद, ये दोनों स्टॉक्स प्लस अल शहीर, ये तीनों स्टॉक्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्लस खड़े रहे और जमा के प्लस खड़े रहे। हालांकि इन दोनों स्पेशली हैस्कॉल और टीआरजी तो कल फ्लोर पे हुए थे। ठीक है ना जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लेवल्स को नोट करें और चीजों को देखते रहें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं यूएई में होता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल चलती नहीं है। यूजुअली बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होते हैं, तो यहाँ व्हाट्सएप कॉल चलती नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए सीआई इक्विटीज़ में अगर अकाउंट खोलना है तो उसका क्या तरीकाकार है, और अगर मेरी सब्सक्रिप्शन वैसे ही आपने लेनी है तो उसका क्या तरीका है। तो ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।